राहुल गांधी जी को विशेष प्यार है हरियाणा से। कभी किसान के घर खाना खाने जाते हैं, बार बार इस हरियाणा वाले बुलाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति हरियाणा का, और मैं भी राहुल गांधी जी को हार्दिक बधाई देता हूं इस बात की कि इस देश के, खासकर हरियाणा कृषि प्रधान देश है, इस देश के किसान को, मजदूर को और महिलाओं को आपने बचा लिया। जो 3 कानून लाए थे, ये बीजेपी वाले 3 कानून को किसी ने रोका तो राहुल जी आपने और आपकी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने रोका है, जो आगे नहीं बढ़ने दिए। नहीं तो आज किसान बर्बाद हो जाता, अमेरिका के बिक जाते, अमेरिका से आता, हमारा किसान को एमएसपी नहीं मिलता। आगे भी पूरी, मेरे को मालूम है, मेरे को बात होती रहती है, राहुल जी लड़ाई लड़ेंगे किसान की, एमएसपी स्वामीनाथन C2 फार्मूले पे दिखाने जो इन्होंने जोधपुर में पास किया था किसान का। और इसी प्रकार से जो चालाकी बीजेपी कर रही थी, महिलाओं के साथ धोखा कर रही थी। महिला आरक्षण बिल 23 में पास करवा दिया राहुल जी ने। शुरुआत तो राजीव गांधी जी ने की थी पंचायती राज से, फिर कांग्रेस में डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया जी ने राज्यसभा में पास करा दिया था, लेकिन लोकसभा में पास नहीं हुआ। लेकिन अब बीजेपी वाले ने क्या चालाकी की, 23 में महिला आरक्षण तो बिल पास करा दिया, लेकिन लागू नहीं किया। उसमें एक लाइन लिख दी, जब से नोटिफिकेशन होगा जब से लागू होगा। और अब संशोधन लेके आए, ऐसा संशोधन लेके आए जो महिलाओं को कभी भी ना मिले और महिलाओं में बैकवर्ड क्लास को ना मिले। आपने उस संशोधन को पहली दफा इस बीजेपी सरकार आने के बाद, पार्लियामेंट्री डिफीट पहली दफा दी है, आपने इतना उसका विरोध किया। मैं इसकी हार्दिक बधाई देता हूं। आज यहाँ आए हैं, आपको याद होगा जब भारत जोड़ो यात्रा चली थी, हरियाणा के लोगों ने पूरा सहयोग दिया, आपसे आशीर्वाद मिला और नतीजे अच्छे आए। तो आज भी आप आए हैं, यहां से एक और आवाज उठेगी जो आपस में बीजेपी भाईचारा बिगाड़ने का काम कोशिश कर रही है, उसको नाकाम आज आपकी यहाँ हाजिरी और आपके जो आप हमारे को बताओगे, भाषण दोगे, उसका मैं उसको पक्का उम्मीद है कि यहाँ से पूरे हरियाणा में आवाज जाएगी। और मैं बधाई देता हूँ अपने अजीज ब्रजेंद्र को, जो इन्होंने इतनी मेहनत करके आज यहाँ तक पहुंचे हैं यात्रा की। बहुत सारे बब्बर शहर साथियों, कांग्रेस के बब्बर शहर हुए आप सारे के सारे। मैं राहुल जी को अवगत कराना चाहूंगा कि यह यात्रा 5 अक्टूबर से शुरू हुई थी, तो 7 महीने से ऊपर इसको हो चुके हैं। करीब 2600-2700 किलोमीटर का सफर इसने अब तक तय किया है। और जैसे मैंने कहा, यह 85वीं विधानसभा है और इस दौरान हम सिर्फ एक ही संदेश लेके गए थे लोगों के बीच में, सद्भाव का, भाईचारे का। हरियाणा का जो चिर परिचित 36 बिरादरी का भाईचारा है, उसको जो बीजेपी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, उसमें जो एक कमजोरी पैदा करने का जो प्रयास निरंतर कर रही है, उसको रोका जा सके, उसका मुकाबला किया जा सके, एक सतत परिश्रम के साथ सड़क के माध्यम से उस संघर्ष में कांग्रेस पार्टी उसका मुकाबला पूरी शिद्दत के साथ करे, ये हमारी इस यात्रा का प्रयास है। इसीलिए यात्रा का नाम सद्भाव यात्रा और इसका जो नारा है वो कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ, ये 2 मुख्य पहलू हैं इस यात्रा के। और इस यात्रा की प्रेरणा, इस यात्रा की रूपरेखा, वो सारी की सारी राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, ये उसका मैं मानता हूं नेचुरल एक्सटेंशन है। जो राहुल जी ने देश में जो यात्रा की, उसका जो प्रदेशों में विस्तार होना चाहिए। मुझे गर्व है कि हमारे सारे सद्भाव यात्री और कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता जो इस यज्ञ में हमारे साथ लगे और उस भारत जोड़ो यात्रा को सद्भाव यात्रा के रूप में हरियाणा के एक विधानसभा में लेकर गए। मैं उसके लिए आप सबका आभारी हूं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं। इन 7 महीनों में अनेकों मुद्दे हमारे सामने आए, अंतरराष्ट्रीय से लेकर बिल्कुल लोकल तक। चाहे आप वोट चोरी की बात करें, चाहे आप प्रदेश में व्याप्त बेरोजगारी की बात करें, जो किसानों की दुर्गति की हुई है बीजेपी सरकार ने, उसके बारे में बात करें,
बिल्कुल चरमराई कानून व्यवस्था की जो स्थिति है और उसके प्रति सरकार की जो उदासीनता है, चाहे आप उसकी बात करें, आप कोई भी मुद्दा उठा लें, आप व्यापारियों की बात कर लें, कारोबारियों की बात कर लें, मजदूरों की बात कर लें, और जिस प्रकार से दलित समाज का के प्रति जो आरएसएस बीजेपी की असली सोच है, असली चेहरा है, वो जिस प्रकार से बेनकाब हुआ है पिछले कुछ महीनों में, वो भी किसी से छुपा नहीं है। और उसकी जो पराकाष्ठा थी वो थी जो मनरेगा को खत्म किया गया। मनरेगा का सीधा सीधा टारगेट जो था वो समाज का सबसे पिछड़ा, सबसे गरीब वर्ग था, जो साधारण थे 90% से ज्यादा या तो दलित समाज से आता है या आदिवासी समाज से आता है। एक ऐसी आधारभूत जो सुविधा लोगों को दी गई थी रोजगार की, उसको खत्म किया है इस सरकार ने। तो ये सारी चीजें इस यात्रा के दौरान हम लोगों के बीच में लेके गए हैं। मैं अपनी बात सिर्फ ज्यादा ना बढ़ाते हुए, क्योंकि मुझे पता है हम सब राहुल जी को सुनने आए हैं, मैं सिर्फ एक अनुरोध करूंगा राहुल जी से कि इस यात्रा को, सद्भाव यात्रा जो है और जो आपकी भारत जोड़ो यात्रा थी, इसको हमें पार्टी के तौर पे हर प्रदेश में, हर जिले में, हर विधानसभा में ले जाना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार का जुड़ाव पार्टी का लोगों के साथ यात्रा के माध्यम से हो सकता है, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा कारगर तरीका और कोई नहीं है। मैं एक बार पुनः राहुल जी का यहां आने पर हमारी इस यात्रा को आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं के प्रोत्साहन से ये यात्रा शुरू की गई थी, और बीच बीच में भी मेरा इनसे जब भी संपर्क हुआ है, इन्होंने हमेशा अपना हाथ हमारी पीठ पे रखा है, और यही कारण है कि हम इतनी बड़ी यात्रा को अपने अंजाम तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। यात्रा का समापन तो भी 5 हल्के और बचे हैं, उसके बाद होगा, लेकिन सद्भाव यात्रा आज राहुल गांधी जी की यहाँ उपस्थिति से पूर्ण हो गई है। यात्रा अपनी पूर्णता यहाँ पे हासिल कर ली है। उसके लिए मैं सभी साथियों का और राहुल गांधी जी का विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।